अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि हम डेली बेस में जब हम ख़ास तौर पे इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमें आर्टिकल्स का जो यूज़ है वो लाजमी करना होता है कहीं ना कहीं, जिनमें हमारे पास दा होता है, ए और एन होता है। और जो ए और एन है इनमें हम अक्सर हमें यही कहा जाता है छोटे लेवल पे कि आपने कॉन्सोनेंट्स जो भी होंगे लेटर्स, अगर किसी वर्ड का स्टार्ट वाला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ आपने ए लगाना है, या अगर वो वोवल है तो आपने एन यूज करना है। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, तो उसमें हम साथ में एन कभी भी नहीं यूज करते। वी नेवर यूज एन to describe university. Whenever we will talk about the university, we will say, I visited the University of Central Punjab, या फिर हम कहेंगे a university in Punjab। तो हम इसके साथ an क्यों नहीं यूज करते? Why not we use an? Because its first letter is also a vowel। तो हम जब इन चीजों को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि जो साउंड सिस्टम है उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है। ये एक लॉजिक से भी बियॉन्ड सिस्टम है। तो जिसके तहत आज हम वही कोशिश करेंगे कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकें। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 26 लेटर्स हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लेटर्स हैं उन्हें हम, वैसे तो सारे लेटर्स ही हैं, लेकिन हम उन्हें साउंड्स की बेस पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉन्सोनेंट साउंड्स और सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है वोवल साउंड्स। और ये 2 साउंड्स हैं। और एक बात और बता दूं, जो इंग्लिश के लेटर्स हैं उन्हें हम सिंपली लेटर्स जैसे हैं वैसे ही शो करते हैं, वैसे ही लिखते हैं। लेकिन whenever we want to specify the sound of any particular letter, we will write that letter with 2 slashes। हम लेटर लिखेंगे, एक उसके आगे स्लैश लगाएंगे, एक थोड़ी पीछे, मतलब वो स्लैशेस, 2 स्लैशेस के दरमियान लेटर लिखेंगे तो वो ये शो करेगा कि ये यहाँ पर here we are talking about the sound of this particular letter, not as a letter। ओके, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरा हमारे पास ये साउंड्स होती हैं 2 किस्म की। हम 26 जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्हें 2 कैटेगरीज में साउंड्स की बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास, इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, हमें यही छोटे लेवल पे पढ़ाया जाता है कि जी ए ई आई ओ यू जो है ये 5 जो लेटर्स हैं ये वोवल्स हैं, और बाकी 21 लेटर्स जो हैं बी सी टी एफ जी एच, ये सारे हमारे पास जो हैं 21 लेटर्स ये कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन ये क्यों कॉन्सोनेंट्स हैं भाई, हमें कुछ बताया तो जाए। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये कुछ इस तरह से है, दो साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद सम ऑब्स्ट्रक्शन इन योर माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी लेटर अपने मुंह से उसकी साउंड निकालते हैं तो अगर तो हमारे ये जो लिप्स हैं या ये जो हमारी जुबान है, टंग है, इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो वो हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर होगा। जैसा कि फी, मैंने जब पी लेटर कहा फी, तो मेरे जो दोनों लिप्स हैं, आपने भी ये इमेजिन कर सकते हैं और आप वैसे इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, जब आप फी बोलेंगे तो ये जो आपके दोनों लिप्स हैं ये साथ में कुछ अटैच होंगे। मतलब ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये साउंड इसी वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है कि हम ब्रेथ सांस ले रहे हैं और एक्सहेलिंग कर रहे हैं। एक्सहेलिंग का प्रोसेस मतलब कि इनहेलिंग होती है सांस अंदर लेना, और एक्सहेलिंग का मतलब होता है सांस बाहर निकालना। तो सारी की सारी जो साउंड्स हैं वो एक्सहेलिंग के दौरान ही पैदा होती है। मतलब हम साउंड बाहर निकालते हैं, लेकिन हमारा मैटर वो नहीं है कि हम साउंड बाहर निकालते हैं और किस तरह। हमारा मैटर ये है कि उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी आती है या नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन का सिंपली मतलब रुकावट। मतलब अगर हम कोई लेटर की वॉइस निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, तो अगर हमारे लिप्स या टंग के दरमियान कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बनती है तो वो लेटर हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर होगा।
जैसा कि मैं अगर कहूं बी, तो इसमें भी मेरे जो लिप्स हैं वो साथ मिलेंगे, मेरी टंग जो है वो थोड़ी सी जो इसका ये फ्रंट वाला हिस्सा होगा ये यूज होगा। तो इस तरह के जो लेटर्स हैं बी, जी, जी, वाई, इस तरह के जो लेटर्स हैं ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, और ये 21 लेटर्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि हम इन्हें डिस्क्राइब कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। लाइक अगर मेरे पास ये रजिस्टर पड़ा हुआ है तो मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा कि ये इसमें पेजेस हैं, इसमें लाइनिंग हुई है, इसमें मार्जिन लाइंस लगी हुई हैं, इसमें अच्छा वर्क यूज हुआ है या नहीं, तो डिस्क्राइब करूंगा मैं। इसी तरह से हम जब कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास we have three basic parameters to describe consonants for description of consonant letters. So our first parameter is the place of articulation. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ये जो वर्ड है प्लेस का मतलब तो आपको पता है जगह है। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि साउंड्स प्रोड्यूस जो हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, वो किस जगह से हो रही हैं। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मीन्स द प्लेस वेयर आर साउंड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, यहां से साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसा कि जब मैं कॉन्सोनेंट लेटर्स को बोलूंगा तो हमारे जो लिप्स हैं, हमारी जो टंग है, हमारे जो टीथ हैं, ये सारे इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद वो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये हमें इसे अगर हम जैसे कॉन्सोनेंट को डिस्क्राइब करना है तो हमें ये पैरामीटर का पता होना चाहिए कि द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर लेटर ये कौन सी है, ये किस जगह से पर्टिकुलरली प्रोड्यूस हो रही है। ओके, ये बात। दूसरा इसका जो डिस्क्रिप्शन मेथड है वो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि साउंड, जैसे मैंने पहले बात की, हम सारी की सारी जो साउंड्स हैं वो एक्सेलिंग के दौरान पैदा करते हैं। जो इंग्लिश की सारी साउंड्स है वो एक्सेलिंग के दौरान पैदा होती हैं। तो एक्सेलिंग, यही चीज हमने द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हमने ये चेक करना है कि वो एक्सेलिंग जो है वो किस तरह से होती है। वो डायरेक्टली हो जाती है या फिर उसमें थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, या फिर हम ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं या कम ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं। ये चीज जो है ये द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, ये चीज को हम प्लेस में हमने देखा था कहां से हो रही है, मैनर में हम देखेंगे वो कैसे हो रही है। ये आपने नोट करना है। और इसका थर्ड पैरामीटर होता है वॉइस्ड और अनवॉइस्ड। ये कॉन्सोनेंट लेटर्स में कुछ हमारे पास लेटर्स होते हैं जिन पर हम स्ट्रेस देते हैं, दबाव देते हैं। जैसा कि मेरे पास एक लेटर जी है, तो उसे जब भी मैंने बोलना होगा मैं कहूंगा जी जी जी। जब भी आप बोलेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपके जो टीथ हैं या आपकी जो टंग है ये थोड़ी सी वाइब्रेट करेगी। ओके, और इस पर आपको वैसे ही महसूस होगा कि आप इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं। मीन्स कि ये जो लेटर्स हैं ये वॉइस्ड है, ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। ठीक है। और दूसरी ये बात जो अनवॉइस्ड होता है, अनवॉइस्ड का मतलब यह है कि हम इस पर कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते और ना ही कुछ वाइब्रेशन ज्यादा होती है, बस थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो कि कॉन्सोनेंट के लिए लाजमी है और ये साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसा कि एस वर्ड है, एस, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो हुई लेकिन इस पर हमने कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, ज्यादा वॉइस नहीं, इस पर गौर नहीं किया, तो ये हमारे पास अनवॉइस्ड लेटर होंगे। ओके, ये इसके डिस्क्रिप्शन मेथड्स हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स के। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं जी? तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट चीज है कॉन्सोनेंट्स के। दोज साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर इन द माउथ आर कॉल्ड वोवल्स। मींस जब हम बोलते हैं लेटर्स को बोले हैं तो हमारे ये जो लिप्स हैं या जो हमारी टंग है इनमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, डायरेक्टली एक्सेल करें, हम सांस बाहर निकालें, तो वो लेटर्स हमारे पास वोवल्स होंगे। ये हमारे पास 5 है इंग्लिश लैंग्वेज में आउट ऑफ 26। तो ये कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। जब आप बोलेंगे ए, आई, ओ, यू, तो आप यू वुड नोटिस दैट देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन योर लिप्स एंड योर टंग एज वेल। तो ये चीज हमारा मेन फोकस ये है कि हमारी ऑब्स्ट्रक्शन कितनी हो रही है या नहीं। तो वोवल्स में हमारे पास देयर विल बी नो ऑब्स्ट्रक्शन, without any obstruction of air in the mouth, these sounds are produced. A, O, I, O, U.
ये ए ई आई ओ यू, ये जो 5 साउंड्स हैं ये हमारे पास विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती हैं और इन हम वोवेल्स कहते हैं। इनकी अगर बात की जाए तो हमारे पास 2 डिस्क्रिप्शन मेथड्स हैं इनको बयान करने के। फर्स्ट वन इज फ्रंट और बैक ऑफ द टंग, मीन्स इनमें ऑब्स्ट्रक्शन तो होनी नहीं, मीन्स इसमें लिप्स जो हैं उनका कुछ पर्टिकुलर रोल नहीं है। इसमें जो टंग है, ये जो बेसिक हमारी जुबान है, ये तो बेसिक एलिमेंट है ना लैंग्वेज, किसी भी कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए। तो हम जब वोवेल्स को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये टंग के फ्रंट से पैदा हो रही है ये वॉइस या फिर बैक से, पहला मेथड। दूसरी बात हमारे पास होती है नियर और अवे फ्रॉम पैलेट। यही जो हमारी जुबान है इसके ऊपर एक ऑर्गन है पैलेट जिसे हम कहते हैं, ये वोवेल्स को प्रोड्यूस करने में इसका बहुत रोल होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि ये इसके करीब से पैदा हो रही है या इसके दूर से। तो ये 2 डिस्क्रिप्शन मेथड्स हैं, हम वोवेल्स को इनसे डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद अगर हम साउंड्स की बात करें तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स है। वी हैव टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आउट ऑफ दोज 44 साउंड्स वी हैव 24 साउंड्स एज आर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड द रेस्ट ऑफ 20 साउंड्स आर वोवेल साउंड्स। ठीक है, तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज की 44 साउंड्स में से 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 साउंड जो है वो वोवेल साउंड्स हैं। तो ये लैंग्वेज, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो IPA, देयर इज अ सिस्टम बाय द नेम ऑफ IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स। ये सिस्टम जो है ये लेटर्स की साउंड को स्पेसिफाई करता है। ये आप गूगल पर सर्च कर लीजिए तो आपको इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक सिस्टम, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स। तो इसमें हर एक लेटर की एक स्पेसिफिक वॉइस है, उसकी स्पेसिफिक जो है वो आवाज देता है और स्पेसिफिक उसका सिंबल है उसकी वॉइस को, उसकी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। आई होप यू गॉट समथिंग न्यू। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।